हाय। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज क्या है? आज क्या है? कुछ नहीं, बोला नहीं जा रहा, वापस बोलती हूँ। स्टोरी टाइम। चलो, आज तरुण ने मुझे कहा था कि स्टोरी लेके आओ कोई, तो मैं लेके आ रही हूँ। हाय तरुण, हाय। तो ऐसे कुछ खास नहीं है, लेकिन ये होता है ना, जब कोई बोल देता है कि स्टोरी लेके आनी, तब मुझे स्टोरी मेरे दिमाग में आती नहीं है, वरना तो मुझे बक बक करने की बहुत आदत है। लेकिन अब मेरे पास एक छोटी सी है। मैंने स्टार्टिंग में तब मतलब स्टार्टिंग मैंने इसलिए नहीं बताई, वो मेरे को लगा कॉलेज में ही हूँ और वो कॉलेज की ही कोई बात है, तो मुझे नहीं बतानी चाहिए क्योंकि उसमें मतलब थोड़ा कुछ पंगा ना हो जाए। लेकिन अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ना एक सब्जेक्ट होता था प्रॉफ कॉम, और उसमें थी प्रेजेंटेशन होती थी। ठीक है, थापर वाले हैं तो वो तो पहचान ही जाएंगे मुझे, मतलब इस सब्जेक्ट को। तो उसमें क्या होता था कि मैम का नाम तो नहीं ले सकती, टीचर का नाम। तो उसमें क्या था कि टाइमली पहुंचना था। तो जिस दिन हमारी होती थी वो, जिस टाइम पे, उस दिन वो वैसे नहीं थी, अलग टाइम पे शेड्यूल हुई थी 1 बजे। तो क्या, तो फॉर्मल कपड़े पहनने थे। तो फिर मेरे को ऐसा था कि मेरे पास पैंट नहीं थी फॉर्मल, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। तो फिर हुआ क्या था कि घर से मैंने मम्मी से कहा था तो कि आप भेज दो, लेकिन मुझे लगा कोई आ रहा है, नहीं कोई नहीं आ रहा। तो फिर घर से मम्मी ने कुरियर करवाई, लेकिन वो टाइम पे आ नहीं पाई। तो फिर 1 बजे वो था लैब, मतलब लैब जाना था प्रेजेंटेशन के लिए, और पेयर में था, मतलब 2 लोग के रोल नंबर वाइज। तो फिर क्या हुआ कि वो आ नहीं पाया कुरियर टाइम पे, वो फॉर्मल कपड़े पहनने थे। तो लेकिन वो फर्स्ट ईयर था ना, जैसे कोई दूसरा ईयर होता तो मैं शायद चल रहती कि कोई ना यार, नॉर्मल जीन्स पहन जाओ, कोई क्या ही कह देगा। लेकिन मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में कुछ इंसान ज़्यादा ही सोचता है कि शायद टीचर कुछ बोल दे। मैं ऐसे नहीं कह रही मैंने क्लासेस लगाई या फिर मैंने बंक नहीं मारे, ऐसा नहीं, मैं क्लासेस बहुत कम गई हूँ। तो पता नहीं लैब का कहाँ से मेरे को ऐसा, उस टाइम पता नहीं मैं ऐसी क्यों नहीं थी कि क्या ही हो गया यार, नॉर्मल जीन्स पहन के चल, पजामा पहन ले, क्या ही हो गया। ये शायद पता नहीं दिमाग ख़राब था उस टाइम। तो मेरे पास नहीं थी। फिर मैं निकली 11 बजे बाहर लेने के लिए शॉप्स पे। तो फिर मैं देखा, फिर कुछ मिली नहीं रही थी, फिर एक पे जाके मिली। लेकिन फिर मेरे को बज गया आते आते 12:30 या फिर पता नहीं कब, और 1 बजे जाना था, मैम ने कहा था लेट आना ही नहीं है। तो मेरे को बज गया, और फिर मैंने पहनी, चेंज करे, तो फिर ऐसे करके मेरे को भाई बज गया। मेरे दोस्तों ने कहा हम तो जा रहे हैं, तो वो लोग तो पहुँच गए, 1:15 का टाइम था और वो लोग पहुँच गए थे 1:15 1:20 तक। लेकिन जो 1:20 पे भी आया था, मैम उनको भी बहुत डांट लगा रही थी। मैं वहाँ पहुँचती हूँ 1:40 या 1:45 पे। मतलब मैंने मेरे दोस्तों को कॉल करके पूछा क्या मैं आ जाऊँ, मुझे डांट पड़ेगी? वो बोलते हैं डांट तो पड़ेगी। लेकिन पता नहीं इतने गट्स कहाँ से आते हैं, इतनी रिस्की मतलब चीज़ें मैं क्यों करने को तैयार हो जाती हूँ कि मतलब अंदर ही अंदर ऐसे हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन पता नहीं अंदर एक था कि देखी जाएगी क्या होएगा, कोई बात नहीं, चलो चलो पल्लवी चलो, कोई बात नहीं। अगर क्योंकि पता नहीं यार, डर लग ही नहीं रहा था, बल्कि दोस्तों ने कह दिया था कि डांट पड़ेगी, मतलब उन्होंने मुझे टेक्स्ट कर दिया था कि डांट पड़ेगी देखो। लेकिन मैं सोचा कोई बात नहीं। मैम, मैं अंदर घुसती हूँ, मैम ने मुझे देखते ही घूरना शुरू कर दिया और मैम ने बोला आउट आउट। मैंने बोला अब क्या करूँ, मैं गई नहीं बाहर। मैंने बोला मैम, मैम बोलती, मैंने बोला बाहर, मैंने बोला मैम। फिर मैं मैम के पास जाके चली गई, मैं चली गई, मैं ज़िद्दी थी, मैं उनके पास चली गई। तो फिर ये जाके खड़ी, फिर बोलती है क्या? मैंने बोला कि मैम सॉरी। फिर बोलती है सॉरी क्या, लेट क्यों? क्योंकि मैं आधा घंटा लेट थी। मेरे अभी स्क्रेबल डे पे किसी ने पंक्चुअल भी लिखा है, उसका मतलब है उसने मुझे ताना ही मारा है कि तू नहीं है पंक्चुअल, लेकिन कोई बात नहीं। और फिर मैंने आपको जाके बोला कि मैम मेरी मम्मी ने कुरियर करवाई थी, तो फिर वो थोड़ा अभी आई है। मैंने ये नहीं बताया उनको कि मैं बाहर से ख़रीद के लाई हूँ, मैंने ये बताया कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए पैंट भिजवाई है, वो मैम अभी आई जस्ट, तो मेरे को लेट हो गई थोड़ा। फिर बोलती है कि मैंने तो पहले से मैसेज किया, और मैंने बोला कि मैम फॉर्मल कपड़े डालने भी थे, आपने बोला था। बोला मैंने तो 2 दिन पहले बोला था ये। मैंने बोला मैम मैंने तो अभी सुबह या फिर कल कल ही देखा, तो मैंने मम्मी को थोड़ा टाइम लग गया भेजने में। तो पता नहीं मैम को क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मैम ने बोला ठीक है जाओ बैठ जाओ, मुझे छोड़ दिया। और मुझसे जो पहले बच्चे आए थे उनको बहुत डांट पड़ी थी, पता नहीं किस्मत थी क्या थी।
बच गई मैं। तो ये एक छोटा सा एक मतलब इंसिडेंट है मतलब फर्स्ट ईयर का कि कुछ ऐसा सा हुआ था। एक और है, मेरे दोस्त लोग तो ये सभी जानते हैं, बल्कि वो खुद ही आइडिया देते हैं कि ये ज़्यादा के बता दे वीडियो इसमें बना ले। एक और है कि फर्स्ट ईयर में कोई मतलब या फर्स्ट ईयर में काफ़ी बच्चे भोले ही होते हैं, उनको रूट्स का नहीं पता होता अंदर ही कैंपस में कि कौन सा ब्लॉक या फिर कौन सा ऑफिस कहाँ पे है क्या है। तो उसमें क्या हुआ था कि मुझे जाना था और स्टार्टिंग में हमारे 10 दिन कुछ छोटे मोटे कुछ चल रहे थे इवेंट्स जब मैं था पर आई थी। तो फिर उस टाइम मेरे को कहीं जाना था, तो अंदर ऑटो 10-10 रुपये में जाता है। तो मैंने बोला अंकल ले जाओ मुझे वहाँ पे, और वो मुझे ले गए थापर के बाहर। और मैं बहकी ऐसे रहती हूँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और फिर पता नहीं थोड़ी देर बाद बहुत अचानक से बहुत सरदार दिखने लगे, मतलब पटियाला पंजाब है ना। तो मैं सोची बच्चे क्यों नहीं दिख रहे मुझे, सब बड़े बड़े अंकल आंटी क्यों दिख रहे। मैंने साइडों में देखा, ये कहाँ गई, और शायद वो बाहर ले गए थे मुझे। तो फिर मैंने बोला कि अंकल ये कहाँ लेके जा रहे हो। बोलते हैं उधर ही उसी रास्ते पे ऑडी कोई जाना था मुझे, मेन ऑडी कैंपस के अंदर। मैंने बोला, और मुझे पता नहीं था कहाँ पे क्या है, मैप दे रखे थे लेकिन अब नहीं देखा मैंने, देखना ही नहीं आता। तो फिर वो मुझे ले गए। फिर मैं बोला नहीं अंकल अंदर लेके चलो। फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है बोलते हैं उधर ही तो लेके जा रहा हूँ। मैंने बोला नहीं ये वो नहीं है, कि मैं इतना थोड़ी बहुत तो गलती पता नहीं गलती से है लेकिन है। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है लेके जाता हूँ। फिर मैं बोला हाँ मुझे छोड़ के आओ। फिर मुझे गेट पे छोड़ के आए। फिर बोलते हैं किसी को बताना मत कि मैं तुम्हें बाहर ले गया, क्योंकि ये ऑटो में बाहर का ही ऑटो है, अंदर का ऑटो नहीं था ये। क्योंकि उस टाइम बच्चे आते जाते रहते हैं ना अंदर मतलब कि एडमिशन हो रहे होते हैं तो पेरेंट्स छोड़ने आते हैं। तो उस टाइम इन चीज़ों पे कम ध्यान दिया जाता है कि बाहर का ऑटो कौन सा अंदर का। तो एडमिशन के टाइम पे थोड़ा ये प्रोसेस थोड़ा सा ऐसे मेस्ड अप होता है। तो इसी चक्कर में उन्होंने मुझे एक बात बोली कि किसी को बताना मत गार्ड को कि मैं तुम्हें वहाँ मतलब ऐसे ले गया वरना मेरे को दिक्कत हो जाएगी। अरे मैंने क्यों सुन ली उनकी, मुझे भी नहीं पता वो सच बोल रहे थे या फिर मेरे को पागल बना रहे थे, मुझे नहीं पता। तो बस ठीक है मैं बच गई, आ गई। अब मुझे नहीं पता मैं बच गई या फिर वो सच्ची में अच्छे अंकल थे, अच्छे, या फिर उनको गलत सुना, या फिर अब यार क्या मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते इस पॉइंट पे। तो बस ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं थोड़ी बहुत जो मैं बता देती हूँ आपको। तो संभल के रहना चाहिए बस यही। काफ़ी बार तो हिंदी बोलते बोलते भी ऐसे फ्लो टूट जाता है मेरा। बाकी टाइम नहीं मिलता है ऐसे वीडियो वगैरह बनाने का, मिलता है यार लेकिन थक जाती हूँ। फिर ऐसे मन करता है सो जाओ, कौन वीडियो बनाए यार। लेकिन ठीक है, मुझे कोई कहता है तो फिर मेरे को ध्यान रहता है कि हाँ बनानी चाहिए, कोई मतलब किसी ने कहा है तो वीडियो तो बनानी चाहिए। तो बस ठीक है, ये छोटी छोटी कहानियाँ थी मेरी, कि मैं बच जाती हूँ। और फर्स्ट डे तो मुझे आज भी याद है कॉलेज का, मतलब मेरा ख़त्म हो रहा है कॉलेज लेकिन मुझे क्लास का आज भी याद है, लेक्चर का। जो मैं जो सीढ़ियाँ थी, स्टेयर्स थी ऊपर मतलब बैठने के लिए आगे जाने के लिए, तो मुझे आज भी याद है मैं गिर गई थी, मतलब थोड़ा एक सीढ़ी पे मेरा पैर लगा और फिर मैं ऐसे हो गई थी। मतलब बेइज्जती तो बहुत करवाई है मैंने मेरी अपनी, लेकिन मुझे लगता है कि बेइज्जती करवाती हूँ तो शायद पता लगता है कि एक लाइफ है, मतलब मज़ा आता है जीने में। बेइज्जती शायद मुझे खुद को लगता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, लेकिन ऐसे मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ता ऐसे, मतलब मुझे लगता है मज़े आने चाहिए लाइफ में, तो मुझे मज़ा आता है। और मैं सोचती नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं सोचती हूँ क्या ही सोचेंगे, मतलब वो अपने आप को वैसे समझते होंगे लेकिन मैं तो वैसे समझूंगी ना जैसे मैं समझती हूँ। सिंपल, बहुत सिंपल है लाइफ इसीलिए। और बाकी कुछ नहीं, आप सब मज़े करो और मुझे ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे तो मैं आती रहूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय।